के रूल्स छोड़ के बाकी की चीजें। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेजिन के लिए इश लेज, वो तो एज इट इज है। कुछ आगे का जो फाइनल फॉर्म करने के लिए, इनफाइनाइट फॉर्म करने के लिए वर्ब का जो ई एन ऐड किया जाता है वो निकाल दिया गया है, और सिर्फ इश लेज, जैसे इश गे ह, इश हाइज, ऐसे जैसे करते हैं हम लोग, सिमिलर है। डू के आगे लेकिन लेस्ट ऐसा नहीं किया है, सिर्फ एस टी ऐड नहीं किया, डू लीस्ट आया, LIEST, लीस्ट। ओके, तो ये एक्सेप्शनल फॉर्म है। तो ये हमें याद रखना है, जब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे या फिर लिखने जाएंगे, अगर लेजन ये वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है और सब्जेक्ट डू है, देन यू हैव टू ऐड लीस्ट एंड नॉट लेस्ट। डू के लिए लीस्ट आएगा, सिमिलरली RZS के लिए भी लीस्ट आएगा। अब यूजुअली अगर हम लोग नॉर्मल जितने वर्ब्स हमने अभी तक किए, कॉमन, गेहन, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो RZS का वर्ब का कॉन्जुगेशन है और IHR ईयर का वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है वो दो सेम होते हैं, राइट। जैसे कॉम्प्ट दोनों में यूज किया जाएगा, गेट दोनों में यूज किया जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो RZS के बाद आएगा लीस्ट, जो डू के लिए सिमिलर है, और आगे के जो वर्ब्स है वियर, लेजन, ईयर, लेस्ट। अब यहाँ पे ईयर और RZS का वर्ब का कॉन्जुगेशन सेम नहीं आया है। ओके, सो ईयर, लेस्ट, जी, लेजन। इज इट क्लियर? जो चीजें अलग हुई है वो वो समझ में आ गई, और इनको याद रखना है। जितना आप ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि डू के साथ लिस्ट जाता है। एक्सेप्शनल केसेस है ये। ओके, क्लियर सबको? क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो समझ में आ गए? Yeah, sehr gut. Then similarly, next verb is zehen. Zehen का मतलब क्या होता है? To see, correct. Ich sehe, du siehst, RZS sieht। अभी देखिए, अब यहाँ पे डू और RZS इन दोनों का जो कॉन्जुगेशन है वो भी अलग अलग हुआ है। डू में जीस्ट आया है, ST ऐड हुआ है एंड में, लेकिन RZS के टाइम पे यहाँ अगर आप देखने जाओगे तो जीस्ट नहीं हुआ, सिर्फ जीट हुआ है, बीच में S भी नहीं है। ओके, देन वियर जेहन, ईयर जेट, जी जेहन। अब एग्जाम में क्या होता है, स्पेसिफिकली जेहन, लेजन, ऐसे जिनके एक्सेप्शनल केसेस होंगे उन वर्ब्स के कॉन्जुगेशन पूछते हैं, ताकि इफ यू नो इट, अगर हम लोग ऐसा करने जाए कि एक वर्ब कॉन्जुगेशन का पैटर्न हमें पता है, जैसे कॉमन का, गेहन का हमें पता है, उस हिसाब से अगर हम लोग करने जाए तो वहां पे गलती हो सकती है। इसलिए जो एक्सेप्शनल केसेस है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। जेहन का भी जीस्ट und जीट, ये चेंजेस हुए हैं डू और RZS के टाइम पे। नेक्स्ट स्प्रेशन, स्प्रेशन, was bedeutet sprechen? Ja, richtig. Sprechen ist to speak. Und sprachen? Language. Ja, sehr gut. So, उसका भी ich spreche, du sprichst। अभी इसमें भी स्पेलिंग पूरा का पूरा चेंज हुआ है। Du sprichst, RZS spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen। Okay? Next verb is essen. Was bedeutet essen? To eat. Sehr gut. Dann essen ich esse, du isst। अभी इसमें पूरा ही चेंज हुआ है, डू के सामने ये ऐसे वाला ईस्ट आया। ओके, IST ईस्ट जो टू बी का वर्ब है वो नहीं, ISST, तो स्पेलिंग के साथ साथ उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। तो एसएन के लिए, जो डू के लिए एसएन का फॉर्म यूज करोगे, दैट विल बी ईस्ट। इश एस,
दू ईस्ट, एरजीएस भी ईस्ट। अभी एरजीएस और दू दोनों सेम हो गए, जैसे हमारे लेजिन के टाइम हुए थे वैसे। सो एरजीएस ईस्ट, वियर एसन, ईयर ईस्ट। अभी ईयर का भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ईस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर से स्पेलिंग अलग है। दू ईस्ट, एरजीएस एस्ट, जी एसन। Okay, then next is geben. Ich gebe, was bedeutet geben? To give. Very good. Ich gebe, du gibst, sie gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. Then schlafen, was bedeutet schlafen? To sleep. Ich schlafe, du, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा ही चेंज हुआ है। Du schläfst. ओके अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा। श्लाफ्ट ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आ उमलाउट है, वो जो ए है उसके ऊपर दो डॉट्स दिए गए हैं, राइट। तो हमने पहले लेक्चर्स में सीखा है, जब हमने अल्फाबेट्स किए थे तब, ये जो दो डॉट्स होते हैं किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, मतलब ए, यू, ओ, इन तीनों के ऊपर ये डॉट्स होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उमलाउट्स। ओके तो जिनमें से ये है ए उमलाउट या आ उमलाउट, सो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। सो दू श्लेफ्स्ट, श्लेफ्स्ट ऐसा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना है हमें। एरजीएस श्लेफ्ट, वियर श्लाफेन, ईयर श्लाफ्ट, जी श्लाफेन। ओके बाकी का सब कुछ सेम ही रहा है, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन दू और एरजीएस में डिफरेंस हुआ है। लास्ट इज फर्गेसन, was bedeutet vergessen? To forget. Ich vergesse, du vergisst. अब vergessen और essen याद रखने के लिए आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे सिर्फ essen के पहले ver दैट इज फर लगता है फर्गेसन करते वक्त, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो ich vergesse as it is, जैसे यहाँ पे एस है, एस एज इट इज रहा, सिर्फ जो VERG है वो लग गया है। बाकी की चीजें भी उसी की तरह, एसएन की तरह ही सिमिलरली जाएंगी, जैसे दू फर्गिस्ट, एरजीएस फर्गिस्ट, वियर फर्गेसन, ईयर फर्गेस्ट, जी फर्गेसन। क्लियर? सारे ये जो एक्सेप्शनल वर्ब्स है वो समझ में आ गए कि जब भी आप लिखोगे तब आपको लिखते वक्त ये याद रखना पड़ेगा, या बोलते वक्त भी, कि इनका प्रोनाउंसिएशन आपका कैसे हो रहा है। ओके तो हम लोग अभी 6 लोग हैं लेक्चर में, तो वर्ब्स पढ़िए, लेजन छोड़ दीजिए, जहन के बाद वाले जो है उनका कॉन्जुगेशन पढ़ना है आपको। सो विल स्टार्ट विथ अवंतिका, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. Yes, please read for Zehen und Sprechen. Ich sehe, du siehst, sie, es, sieht. 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 Wir sehen, sieht, sie sehen. Yeah. And then Sprechen. Ich sprechen, du sprichst, sie, es spricht, wir sprechen, spricht, sie sprechen. Yeah, sehr good. You can switch off your mic. Next, Rahul. Please read for Essen und Geben. Ich esse, du isst, sie isst, wir essen, ihr isst, sie essen. Ich gebe, du gibst, sie gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. Yeah, sehr gut. Then Arnav, please switch on your mic. Schlafen und vergessen. Ich schlafe, du schlafst, Schläfst. schläfst, sie schlaft, schläft, तो ए उमलाउट है ना, उसका हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके, schläft, ihr schlaft, sie schlafen. Ich vergesse, du vergisst, नहीं, vergessen,
अर्णव, Well, फॉरगेट द, forget. हाँ फॉरगेट द, वी का हम लोग प्रोनाउंसिएशन फाउ ऐसा अल्फाबेट है ना हमारा जर्मन के हिसाब से। Vergessen. हाँ वेरी Wir गुड, vergessen. Ihr vergesst. Sie vergessen. sehr gut, richtig. ओके सो नाउ वैसे ही और दो वर्ब्स है जो थोड़े से अलग, जिनका कॉन्जुगेशन है बास्टेल und क्लिंगेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बास्टेल का मीनिंग क्या है? ये वर्ब हमारे लिए नया है, हमने किया नहीं है। बास्टेल का मीनिंग होता है, ये एक सब्जेक्ट है अपने स्कूल में जो हम लोग हाथ की कारीगरी करे, मतलब हाथ से कुछ बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट। सो दैट इज बास्टेल। हाथ से कुछ बनाने का क्या बोलते हैं उसको, ओरिगामी वगैरह बोलते हैं स्कूल में। ड्राइंग के साथ साथ उसके लेक्चर्स होते हैं। सो दैट इज बास्टेल, हैंडक्राफ्ट, करेक्ट। उन क्लिंगेल, क्लिंगेल टू रिंग, रिंग, करेक्ट, क्लिंक्ड। Okay, just give me 2 minutes. Yeah, klingel, a ring, klinked. So first is ish बाश्ल। तो यहाँ पे जो आएगा ना, अभी देखिए हम लोग नॉर्मली जब वर्ब कोई भी कंजुगेट हो रहा है तो उसमें कैसे होता है, जैसे हमने गेह देखा, एस देखा, लेज देखा, सारे वर्ब्स में एक कॉमन चीज थी कि अगर इश के आगे का वर्ब है तो सिर्फ उसमें ई लग रहा है और जो उसका एंड का फॉर्म है वो चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हो। जो भी कोई वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है उसमें इश बास्ल, दू बास्टेल्स्ट, एर जी एस बास्टेल्ट, वियर बास्टेल, ईयर बास्टेल्ट und sie बास्टेल्न। ओके, तो ये जो डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है कि ये बास्टेल्न है, क्लिंगेल्न है, ये एक जैसे वर्ब्स है। दोनों के स्पेलिंग्स भी आप देख सकते हो, बास्टेल्न und क्लिंगेल्न। इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, ई एल एन एंड में आ रहा है तो उस हिसाब से उसका कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है। जैसे इश क्लिंगल, दू क्लिंगेल्स्ट, एरजीएस क्लिंगेट, वियर क्लिंगेल, ईयर क्लिंगेट, जी क्लिंगेल। ओके, तो ये भी दो ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कॉन्जुगेशन में थोड़े से डिफरेंसेस है, तो ये भी याद रखिए। अभी ये एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, यूबुंग मार्क्ड देन माइस्टर। हम वर्ब के चॉइसेस दिए गए हैं, सारे वर्ब्स एक बार पढ़ लीजिए। एक काम करो, राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक, और जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं ना वो सारे वर्ब्स पढ़ लो सिर्फ। Lesen, sprechen, machen, brocken, finden, gehen, essen, packen, schreiben. या ओके, एक मिनट है अर्णव, मुझे आपका सवाल थोड़ा सा नहीं पता चला। व्हाट इज चायन? कुछ ऐसे वर्ड आपने पढ़ा कहीं पे और आप पूछ रहे हो? कौन से रेफरेंस में था Ma'am, वो थोड़ा बताओगे तो पता चलेगा ma'am, मुझे। I have heard this word. It is of German only. चायन, ओके, मैं भी चेक करके बताती हूँ। स्टीयन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ऐसे किस में पढ़ा है या क्या पढ़ा है? Ma'am, it was that noun, neutral. Ma'am, ओके, non-living one.
ओके ओके ठीक है, मैं भी चेक करके बताती हूँ क्योंकि इमीडिएटली मेरे दिमाग में कुछ मीनिंग नहीं आ रहा उसका। स्टाइन, ओके सॉरी, वो STEIN, मैंने स्पेलिंग, ओके अर्णव आपने स्पेलिंग में स्टीएन लिखा है, तो मैंने वो स्टीएन वाला मीनिंग समझने की कोशिश की। स्टोन, या स्टाइन इज स्टोन, करेक्ट। स्टाइन चाहिए क्या आपको? अर्णव, राहुल ने और अवंतिका ने जो राहुल ने जो स्पेलिंग लिख के भेजा है STEIN, वो चाहिए कि था क्या आपको? नो, ओके। तो वो जो स्टीएन आपने भेजा है ना, उसका मैं भी एक बार, ये स्पेलिंग आपको चाहिए राइट? ओके नो प्रॉब्लम, मैं भी एक बार चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके, सो राहुल आपने जो अभी ब्रैकेट में से वर्ब्स पढ़े, एक बार दोनों अवंतिका और अर्णव आप भी पढ़ लीजिए। उनमें से कोई वर्ब ऐसा है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो वो बोल दीजिए बस। लेजन अभी हमने किया, एक्सप्रेशन अभी हमने किया, माखन, माखन हमारा बहुत पहले ही हो चुका है। ब्राउखन टू नीड, फिंडन टू फाइंड, गेहन टू गो, एसन हो गया, अभी पाखन हो गया, श्राइबन भी हो गया है। सो विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अभी हमें इसमें क्या करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन सा वर्ब जाएगा ये हमें एक चेक करना है, वो पहली चीज है। ओके, तो जो भी वर्ब जाएगा सिर्फ वो वर्ब लेके हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पहला फिल इन द ब्लैंक है, आप कुछ गेस कर पा रहे हो इसमें कौन सा वर्ब जाएगा? मैं पढ़ती हूँ पहला सेंटेंस, एसिस्ट मोन्टाक was bedeutet es ist Montag. What is the meaning of this first sentence? Es ist Montag. It is Monday, correct. लेना, फिल इन द ब्लैंक है, ईयरन, शूलजाक। तो अभी इसमें थोड़ा देख के आपको कुछ गेस कर पा रहे हो कि कौन सा वर्ब जाएगा जो ऊपर की लिस्ट में वर्ब दिए हैं, लेजेन, स्प्रेशन, माखन। ओके, राहुल के हिसाब से पैकेन जाना चाहिए। बाकी किसी का? अर्णव, अवंतिका? पैकेन। क्यों? क्योंकि शूल सैक आ रहा है, हमें ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होने की जरूरत नहीं है। लेना किसी लड़की का नाम है और शूल सैक आया है तो पैक ही कर रही होगी, तो पाखेन, रिश्टिश। अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ पैकेन नहीं लिखने वाले, पैकेन का हमें कॉन्जुगेशन करके बताना है यहाँ पे कैसे आएगा। तभी पहली चीज तो ये है कि पैकेन का कॉन्जुगेशन कैसे होगा। ओके, और वो कॉन्जुगेशन के हिसाब से लेना के आगे आप कौन से फॉर्म में वो वर्ब यूज करोगे? इश पाक, दू पाक्स्ट, एरजीएस पैक्ट, वियर पैकेन, ईयर पैक्ट, जीजी पैकेन, ऐसा सिंपल कॉन्जुगेशन है। तो लेना के आगे आप क्या यूज करोगे? पाक यूज करोगे, पैक्स्ट यूज करोगे, पैक्ट यूज करोगे। ये चारों फॉर्म्स ही यूज किए जाते हैं, राइट? तो इनमें से कौन सा आएगा? राहुल के हिसाब से पैक्ट आना चाहिए। अर्णव, अवंतिका, आपका क्या कहना है, कौन सा आ सकता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन? पैक्ट, ओके। अर्णव का भी। अवंतिका, आपको क्या लग रहा है? पैक्ट?
ओके, क्योंकि लेना क्यों ये पैक्ट आया ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, हाँ, इसलिए देखो अभी लेना क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट। हमारा जो कॉन्जुगेशन होता है वो हम किस हिसाब से करते हैं? इश मतलब मैं, डू मतलब तुम, एर जी एस मतलब कोई थर्ड पर्सन, एर मतलब ही, जी मतलब शी, एस मतलब इट, इंग्लिश के हिसाब से हम लोग अगर ट्रांसलेट करने गए तो। और एर जी एस का ही सेकेंड मीनिंग ऐसा होता है कि वो थर्ड पर्सन के बारे में, अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेके हम लोग बोल रहे हैं तो उसके आगे जो वर्ब जाएगा उसका कॉन्जुगेशन हमेशा थर्ड पर्सन के हिसाब से, मतलब एरजीएस के हिसाब से आएगा. ओके. अवंतिका जसा मराठीमध्ये रूल आहे आपला की कर्त्याप्रमाणे क्रियापद चालतं. सेम गोज विथ इंग्लिश. जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब जाएगा. वही जर्मन में भी है. हमारा सब्जेक्ट लेना है अभी इस टाइम पे, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होगा, तो वो एरजीएस के हिसाब से सामने में जो आएगा वो वर्ब के कॉन्जुगेशन के सामने जो चीज आएगी वो, तो दैट इज पैक्ट. एरजीएस के आगे जाता है हमारा पैक्ट, इसलिए यहाँ पे लेना के आगे पैक्ट आएगा. इज इट क्लियर? अगर मैं लेना की जगह पे, तीनों के लिए ये सवाल है, अगर मैं ऐसा यूज करती हूँ इश डैश डैश माइन शूलसैक, ऐसा अगर मैं बोलती तो इश डैश डैश माइन शूलसैक. ओके, राहुल के हिसाब से पैक का आना चाहिए था. अभी अवंतिका, अर्णव, आपका क्या रिस्पॉन्स है? बाकी का सब कुछ मैं सेम रख रही हूँ, सिर्फ लीना की जगह पे इश यूज करूंगी मैं. अभी इश स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इश का पैकन के हिसाब से इश का कॉन्जुगेशन होगा पैकर, तो इसलिए यहाँ पे पैकर आ जाएगा. क्लियर? अभी समझ में आया अवंतिका और अर्णव दोनों को? हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारा वर्ब चलता है, और वर्ब का कॉन्जुगेशन उस हिसाब पे हम लोग डिसाइड करेंगे. इश, डू, थर्ड पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया है तीसरे का तो उसका कॉन्जुगेशन एरजीएस के हिसाब से ही चलेगा. ओके, इज इट क्लियर अर्णव? ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस सिर्फ पढ़ लीजिए, उसमें से ब्लैंक जो है वो आपको तीनों को आंसर करना है. सो अवंतिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक. ओके, नो प्रॉब्लम. सो यू वोंट बी एबल टू स्विच ऑन योर माइक और व्हाट? यस मैम. अवंतिका एक 2 मिनट. अर्णव, आप माइक ऑन कर नहीं पाओगे ना शायद से, लेकिन चैट बॉक्स में लिख पाओगे? Okay, no problem. For 5 minutes only. No problem then. Yes, Avantika, please read this sentence. ईयर मूटर का जो है फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ही रहने दो, उसका आंसर कैसे आता है वो हम लोग बाद में देखेंगे. सिर्फ सेंटेंस रीड करो. ईयर मूटर ब्लैंक डास पोजबॉन पाउजनब्रोट. पाउजनब्रोट. या रिश्टिश. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक और अभी इसका आंसर लिख लीजिए तीनों. कौन, क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होगा? ईयर मूटर, पहले कौन सा वर्ब आएगा? एसएन, और उस हिसाब से आप लोग बोल रहे हो कि ईस्ट आएगा. ओके, बट सेंटेंस का मीनिंग कुछ लग रहा है. ईयर मूटर ईस्ट दस पाउजनब्रोट. एक 2 मिनट के लिए हम लोग इसे ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि पता है अगर सेंटेंस का मीनिंग देखने जाए, ईयर मूटर उसकी मदर 10 पाउजनब्रोट, तो ईस्ट, हर मदर इज ईटिंग
टिफिन, ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपका आंसर जो है वो ईस्ट इज करेक्ट, ISST ईस्ट इज करेक्ट, बिकॉज हम लोग अगर यहाँ पे देखने जाए तो एरजीएस मुटर जो है वो एरजीएस के कैटेगरी में ही आएगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर अवंतिका, तो इसलिए ESST नहीं आएगा, ESST ईयर के लिए आता है सिर्फ, और यहाँ पे ईयर का कुछ लेना देना नहीं है, एरजीएस वाला जो है या थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला जो है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा ISST ईस्ट अगर आता है तो। लेकिन वर्ब देखते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, कौन सा आएगा वो देखेंगे। ओके क्योंकि ईयर ऑफ मुटर द स्प्राउजनब्रोट इज ईटिंग दैट ब्रेड, ये अगर जाता है अच्छे से तो वो हम लोग ब्लैंक में डाल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड नेक्स्ट सेंटेंस। Sie hat heute Math Chemie Chemie? Chemie Geschichte Geschichte? Geschichte, Englisch und Sport Yeah. Next sentence also. für die Schule. Lina das Federmäppchen. Das Das Mathbuch, das Chemie Heft, das Fotobuch und die Sportshow. yeah, Show. very good. Yeah. अभी यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। अभी बाकी सब तीनों आंसर लिख लो एक बार चैट बॉक्स में, सिर्फ फ्यूर दी शूलर, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, कौन सा वर्ब आएगा ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से। अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग पैकिन उन एसन कट कर देते हैं, बाकी के देखिए कुछ आता है उनमें से। ओके राहुल आपको फिंडन लग रहा है, बाकी अवंतिका, अर्णव। अभी एक बार मैं सेंटेंस पूरा पढ़ती हूँ, उसका मीनिंग से हम लोग जाएंगे। पहले सेंटेंस है जी हार्ट हॉइटर, मतलब उसे आज मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टोरी, इंग्लिश और स्पोर्ट ये सारे लेक्चर्स है। फ्यूर दी शूलर फॉर द स्कूल, लीना कुछ वर्ब हमें जाना चाहिए, अगर फिंडन मतलब लीना ढूंढ रही है या फिंडन ढूंढ रही है। 10 फेडर मेप्शन पाउच, 10 मैथ्स बुक, 10 केमी हेफ्ट, केमिस्ट्री का नोटबुक, 10 ब्योर्टर बुक मतलब डिक्शनरी, उन दी स्पोर्ट शू। ओके सो फिंडन मतलब अगर आप ऐसे हिसाब से जा रहे हो कि वो ढूंढ रही है, ओके तो उस हिसाब से यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हमें वर्ब कोई एक ही बार यूज करना है, ठीक है। तो जैसा हमने एसएन को रखा है ना, वैसे हम लोग फिंडन को रखते हैं। मुझे और एक वर्ब यहाँ पे लग रहा है, दैट इज ब्राउकन टू रिक्वायर। सो फ्यूर दी शूलर ब्राउक्ड लीना, ऐसा मेरा कहना है, राहुल का कहना है हम वहां पे फिंडेट यूज कर सकते हैं। सो बाकी के लोगों के आंसर्स क्या है, अवंतिका आपका क्या आंसर है? ब्राउकन इज टू रिक्वायर, तो मेरा कहना ऐसा है कि फ्यूर दी शूलर लेना को ये सारी चीजें लगने वाली है। Okay, so either we can use braucht or we can use findet. तो उसमें से एक कोई वर्ब आप चूज करके रखिए। ये जो चीजें होती है ना, जैसे अगर कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो और उसमें ऐसा पैराग्राफ आया जिसमें वर्ब सिलेक्ट करना है, तो ये चीज करके रखनी है कि हमेशा आपको पेंसिल से वहां पे मार्क करना होता है कि आपको क्या वर्ब वहां पे लगता है, क्योंकि दोनों वर्ब वहां पे जा सकते हैं। अगर सिर्फ सेंटेंस पढ़ने जाए तो दोनों करेक्ट है, लेकिन ऐसा होता है कि वर्ब को एक ही बार यूज करना है। ओके तो उसमें ऐसा हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पे और अच्छे से कोई दूसरा वर्ब जा रहा है, तो उस हिसाब से हम वो वर्ब को चेंज कर सकते हैं। ओके सो फॉर द टाइम बीइंग फ्यूर दी शूलर आइदर वी आर गोइंग टू यूज ब्राउक्ड और वी आर गोइंग टू यूज फिंडेट, उसको हम बाद में देख सकते हैं।
Avantika, please switch on your mic to read next sentence. In their Pause. Yes, ma'am. Okay. In their pause blank, Leena Das Pausebot. Yeah, Pausenbrot. So अभी you can switch off your mic. अभी यहाँ पे कौन सा आंसर लग रहा है आपको? In their Pause dash लेना 10 Pausenbrot. या अभी एस एन का यूज यहाँ पे हो रहा है. सो इन देयर पाउज ईस्ट ISST ईस्ट लेना 10 Pausenbrot. ऐसा यहाँ पे आ जाएगा. तो ऊपर का एस एन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है अभी. तो अभी एसएन का तो एक चीज पता चल गई कि ईयरोमूटर का आगे का जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें कुछ और आना चाहिए, क्योंकि ईस्ट तो हो गया. अभी हमने ईस्ट यूज कर लिया. इन देयर पाउज ईस्ट लेना 10 Pausenbrot. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. राहुल, प्लीज रीड. In Geschichte die Schüler heute einen Test. या सो आंसर में क्या आएगा? थोड़ा सा मीनिंग के हिसाब से जाइए, समझ में आ ही जाएगा. इन गेशिष्टा मतलब स्टोरी के लेक्चर में दी शूलर स्टूडेंट्स heute einen टेस्ट आज टेस्ट लेजन. ओके. सो अभी देखो यहाँ पे लेजन आ सकता है कैसे? क्योंकि उन्हें टेस्ट पढ़नी है या उन्हें टेस्ट लिखनी है. श्राइबेन ज्यादा अच्छा होगा ना. इन गेशिष्ट श्राइबेन दी शूलर heute einen टेस्ट मतलब स्टूडेंट्स एक टेस्ट लिखने वाले हैं. ओके. सो और कॉन्जुगेशन का कौन सा यूज करोगे? श्राइबेन का. श्राइबर, du schreibst, er schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. तो उसमें से कौन सा फॉर्म यूज करोगे? श्राइबेन विल बी मोस्ट करेक्ट हियर. वर्ब का कॉन्जुगेशन कौन सा यूज करोगे? लास्ट वाला फॉर्म ही यूज करना होगा, क्योंकि दी शूलर के लिए अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? इन गेशिष्ट. ये तो सब्जेक्ट नहीं है, कुछ ही लेक्चर का पार्ट है. ओके. उसके बाद दी शूलर heute मतलब आज. einen टेस्ट कोई टेस्ट, एक टेस्ट. तो सब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही है, दी शूलर. और शूलर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स. तो दी शूलर ये सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है, राइट. थर्ड पर्सन और प्लूरल है. तो उस हिसाब से जी, जो हम एंड में जी यूज करते हैं ना, इश, दू, एरजीएस, ईयर, वियर, और उसके बाद जो जी आता है वो थर्ड पर्सन और प्लूरल होता है. जैसे इंग्लिश का दे होता है, सिमिलर टू दैट. तो उसके लिए हमारा वर्ब का कॉन्जुगेशन का एंड फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म जो होता है वो यूज करते हैं. तो इसलिए इन गेशिष्ट श्राइबेन ही करेक्ट आएगा. श्राइबेन दी शूलर heute einen टेस्ट. Okay. Then Avantika, please switch on your mic to read next sentence. Yes, ma'am. Math blank Lena einfach. Einfach. Okay. उसके बाद वाला भी पढ़ ही लो. Die Klasse blank Gun Shakespeare und die Lehrerin blank naturally nur English. या बस. तो अभी 3 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे इसमें. तीनों के आंसर लिख लीजिए चैट बॉक्स में. मैथ्स डैश लीना einfach.
अभी कोई भी सब्जेक्ट हमें अच्छा जाता है या einfach ist easy, तो इजी लगता है. सो अब यहाँ पे फिंडन वर्ब आएगा. मैथ findet लीना einfach. ओके. ओके, सो अभी मैथ findet लीना einfach ऐसा आ जाएगा. नेक्स्ट इज दी क्लासर डैश गेन शेक्सपियर. अब यहाँ पे कौन सा आ सकता है वो थोड़ा सा मीनिंग के हिसाब से गेस कर लीजिए. Lesen, die Klasse lesen gern Shakespeare und die Lehrerin, या पहला लेसन आ सकता है, उसके बाद वाला श्योर हम लोग डिस्कस कर देंगे बाद में. पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं. Und die Lehrerin sprechen natürlich nur English. Ja, richtig. So, यहाँ पे क्या हुआ? Die Klasse lesen gern. अभी दी क्लास ये हमारा सब्जेक्ट है, तो पूरा क्लास है, तो दी क्लास सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब का इनफाइनाइट फॉर्म जाएगा. दी क्लास लेजन, इसलिए लेजन का वैसा ही रहेगा. कोई भी जो हमने अभी पढ़ ले, लीस्ट एरजीएस का आगे का वो कुछ नहीं आएगा. लेजन, सिर्फ लेजन का जी वाला फॉर्म आएगा. दी क्लास लेजन गेन शेक्सपियर उन दी लहररीन. अभी दी लहररीन है, और उसके हिसाब से कौन सा आएगा अपना कॉन्जुगेशन? स्प्रेशन का क्या कॉन्जुगेशन आएगा? यहाँ पे चेंज होगा. स्प्रेशन एज इट इज नहीं रहेगा, प्लूरल और इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आएगा. या स्प्रिस्ट, वारुम स्प्रिस्ट, अवंतिका, अर्णव, स्प्रिस्ट आएगा. क्यों आएगा पता चला? स्प्रेशन ये इनफाइनाइट फॉर्म है. दी लहररीन मतलब सिंगल, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम लोग, टीचर, राइट. तो इस हिसाब से हमने स्प्रिस्ट किया, इसलिए कॉन्जुगेशन में. Natürlich nur English 14 Uhr डैश alle nach Hause. लास्ट वाला मैंने ही पढ़ लिया है, तो उसका क्या कॉन्जुगेशन आएगा आपके वर्ब का? 14 Uhr डैश alle nach Hause. एक ही वर्ब बचा है अभी, गेहन. तो गेहन alle nach Hause. alle तो प्लूरल ही है, तो इसलिए गेहन ही आएगा. इज इट क्लियर? पूरा पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पे कौन से फिल इन द ब्लैंक में जा रहे हैं पता चला? अभी जो हमारा सेकंड सेंटेंस था जिसमें हमने एसएन किया था, ईयर मुटर ईस्ट दस पाउजन ब्रोट, वहां पे एसएन नहीं आएगा क्योंकि एसएन बाद में आ गया. इन देर पाउजर ईस्ट लीना दस पाउजन ब्रोट, वो वाले सेंटेंस में हमारा एसएन क्लियर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इन देर पाउजर, सॉरी, सो सेकेंड सेंटेंस आएगा ईयर मुटर. तो एक ही वर्ब सिर्फ बचता है, दैट इज माखेन. माखेन इज टू डू, सो मार्क्ड दस पाउजन ब्रोट ऐसा आएगा. ईयर मुटर मार्क्ड टू डू दस पाउजन ब्रोट, सो शी इज कुकिंग लंच. तो उसमें या तो मार्क्ड आएगा, या अगर कॉखेन वर्ब होता, कॉखेन इज टू कुक, तो उसमें कॉक्ड भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें माखेन का वर्ब चॉइस है, तो इसलिए हमने मार्क्ड ऐड कर दिया है.
इज इट क्लियर? पूरे पैराग्राफ में कौन से फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ब जा रहा है वो पता चल गया है सबको अच्छे से विथ कॉन्जुगेशन? या अवंतिका, अर्णव, इज इट क्लियर? एक बार पूरा पढ़ ले क्या? अपने आप से ही पढ़ लो एक बार मन में पूरा का पूरा और देख लो कि कहीं पे कोई वर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? या ओके, वेरी गुड। तो अभी जो अर्णव ने हमें एक सेंटेंस भेजा है तो उसका हमें मीनिंग निकालना है विदाउट यूजिंग गूगल ट्रांसलेट। तो हम लोग, मैं एक बार सेंटेंस पढ़ती हूँ, उसमें से कौन से वर्ड्स हमें पता है वो हम लोग देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि हमें कैसे आंसर मिल रहा है क्या। ओके, मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। या Was hat das Monster gegessen, nachdem der Zahnarzt seinen Zahn gezogen hat? ओके, तो इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। वास, वॉट, हार्ट, हाबेन, ये वर्ब का फॉर्म है हार्ट, याद है आप सबको? इश, हब, दू, हास्ट, एर्जियस, हार्ट, तो वाला वो वाला हार्ट यहाँ पे आया है। वास, हार्ट, दस मॉन्स्टर, वे ऑफ इंग्लिश मॉन्स्टर, गेगेसन। अभी ये देखने जाए तो वर्ब हमारे लिए नया है, राइट? बट आप इसका मीनिंग लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कोई भी तीनों में से एक। गेगेसन का मीनिंग करेक्ट, ईट। एसन, एसन वर्ब का पास्ट टेंस है ये गेगेसन। अभी हम पास्ट टेंस तक पहुंचे नहीं है, इसलिए शायद ऐसा लग सकता है कि ये नया वर्ड हो कोई, बट वो नया वर्ड नहीं है, उसमें कुछ पहचान वाला वर्ड है। तो हमें ये ट्राई करना है कि हम लोग मीनिंग गेस कैसे कर पाएंगे। तो गेगेसन, टू ईट। ओके, दस मॉन्स्टर गेगेसन, तो उसने ऐसा क्या खाया था। नाक देम, नाक का मीनिंग हमें पता है, हमने फोर नाम नाक नाम में नाक का मीनिंग पता कर लिया था कि नाक मतलब उसके बाद वाला या लास्ट वाला जो आएगा उसमें हम लोग नाक यूज करते हैं। तो वैसे ही नाक देम, अभी देम क्यों आया वहां पे, ये देम क्या चीज है वो हमें ग्रामर में सीखना है। ओके, सो नाक देम, आफ्टर दैट देर सान आर्च्ड। अभी सान आर्च्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, कुछ गेस कर पाओगे? हमने ना जो लोगों के प्रोफेशन देखे थे उसमें कुछ रिलेटेबल चीज इसमें आ गई है। यस, आर्च्ड, करेक्ट। तो आर्च्ड का मीनिंग क्या होता है? डॉक्टर। तो छान, आज छान का मीनिंग होता है टीथ। तो उस हिसाब से डेंटिस्ट मतलब छान आर्च्ड। एक दो मिनट है, मेरा वो सेंटेंस चला गया। या छान आज जाइनन, जाइनन मॉन्स्टर के लिए, छान अगेन टीथ, गेट सोगेन हार्ट। तो अभी हमें गेट सोगेन का भी मीनिंग पता नहीं चल रहा है, सोगेन ये वर्ब भी नहीं आ रहा है हमारे ध्यान में। जैसे गेगेसन के टाइम पे एसएन का हमने मीनिंग रिलेट कर लिया था, वैसे गेट्सोगेन का नहीं पता चल रहा। बट डेंटिस्ट ने एक दांत, क्या कर सकता है डेंटिस्ट उस दांत का? निकाल सकता है, राइट? सो अगर हम लोग इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखने जाए तो ऐसा होगा कि वो मॉन्स्टर ने ऐसा क्या चीज खाया था जिसकी वजह से वो खाने के बाद डेंटिस्ट को उसका दांत निकालना पड़ा, या डेंटिस्ट ने उसका दांत निकाल दिया। इज इट क्लियर?
व्हाई इज इट रॉन्ग? देन कौन सा मीनिंग है उसका? हाँ, तो हमने क्या मीनिंग किया कि मॉन्स्टर ने ऐसा क्या खाया कि जिसके बाद डेंटिस्ट ने उसका दांत निकाल दिया। Ma'am, you are saying that what did the monster eat first? That the dentist had to remove his teeth. हाँ, But the meaning is what did the monster eat after the dentist removed his tooth? ओके, तो अभी इसके लिए was hat das gegessen nach dem ओके, सो इसके पहले वाला क्या रेफरेंस है अर्णव? सिंपल सेंटेंस के पहले वाला रेफरेंस क्या है? देखो, ये सेंटेंस आपने जहां से उठाया ना, उसके आगे पीछे क्या चीज थी, या ऐसे ही सिर्फ ऐसा सेंटेंस आया था आपके सामने कहीं पे? कुछ अगर स्टोरी होगी पहले से तो उसका रेफरेंस होगा ना। ओके, तो आपको ऐसे ही दिखा है। ओके, सो अभी अगर हमें इसका मीनिंग एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम हर एक वर्ड का, जैसे गेट सोगेन, इसका टेंस क्या है उस हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगर जो मैंने ट्रांसलेट किया वो, और अगर आप जो बोल रहे हो उसका ट्रांसलेशन हम लोग को रिलेट करने जाए तो पहले डेंटिस्ट ने दांत निकाला या पहले मॉन्स्टर ने कुछ खाया, ये चीज पे जाएगा। तो हमें दो जो जिस कॉमा के पहले वाला और नेक्स्ट वाला जो सेंटेंसेस है उनके टेंस चेक करने होंगे, उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। राइट? सो आपने ये गूगल ट्रांसलेट पे डायरेक्टली डाला तो आपको जो आपने आंसर टाइप किया है वो मिला। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो जहां से आपको ये सेंटेंस मिला है उसका जो कोई भी फाइल होगा आपका, जहां से भी आपने पढ़ा हो उसका थोड़ा आगे पीछे का एक बार चेक करके मुझे बता दीजिए, सो दैट वी कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हम लोग इसका डिस्कशन इस बेसिस पे करेंगे कि हमें टेंसेस के हिसाब से जाना है। Ma'am, it was a simple question and it was written only in a small box with answer. हाँ, बट ये क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ा आपने? Ma'am, it was in my English book. ओके, इंग्लिश के बुक में था। ठीक है ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका टेंसेस के हिसाब से चेक करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके? Okay, ma'am. या, ओके। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, सैटरडे संडे में कभी अरेंज कर लेंगे। डांका und tschüss।